गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। जैसा कि कल हमने आप सब लोगों को भारतीय राज्य की अनुसूचियों के भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में चर्चा किया, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज देशी रियासतों का भारत में कैसे विलय हुआ और राज्यों का पुनर्गठन, दो बिंदुओं पर आज हम आपको बताएंगे। देशी रियासतों का भारत में विलय। स्वतंत्रता के समय भारत में छोटी बड़ी मिलाकर कुल मिलाकर 562 रियासतें थी। 562 562 रियासतें थी। रियासतों का एकीकरण करके एक संघ राज्य, एक देश बनाना कितना चुनौतीपूर्ण कार्य था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय का गठन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कार्य था कि सभी रियासतों को एक करना, एक देश भारत का गठन किया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। जूनागढ़ रियासत, सारे रियासतों को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक कर दिया, उनको समझा बुझाकर। वो सब मान गए कि हम भारत में ही शामिल होंगे, लेकिन जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद रियासत और जम्मू कश्मीर रियासत, ये तीनों के साथ दिक्कत थी। जूनागढ़ रियासत जो गुजरात में था, समुद्र के तट से पाकिस्तान से बॉर्डर भी शेयर करता है, तो ये अपने जिद पे आया था कि मैं पाकिस्तान में शामिल होंगे। तो यहाँ की अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी। अगर ये पाकिस्तान में सम्मिलित हो गए तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये मानना था कि जूनागढ़ गुजरात ये दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बहुत पास है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पास में किसी विदेशी राज्य का, विदेशी देश के पास होना बहुत ठीक नहीं है। तो जूनागढ़ रियासत में जनमत संग्रह कराया गया, और खास बात यह है कि जनमत संग्रह में भारत के पक्ष में 99.5% वोट पड़े, पाकिस्तान के पक्ष में, नल्ला पाकिस्तान में कोई समर्थन नहीं किया। हैदराबाद रियासत, ये भारत के बीचों बीच में था। हैदराबाद, चारों तरफ से भारत देश, ये स्वतंत्रता पे अड़ा था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, भारत में शामिल नहीं होंगे। लेकिन हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्यवाही ऑपरेशन पोलो 1948 में चलाया गया। ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद रियासत को जबरदस्ती भारतीय रियासत में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर, ये भी स्वतंत्रता के लिए अड़ा था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन जब पाकिस्तान के काबिलियों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया, तब यहाँ के राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये सब भारतीय क्षेत्र में शामिल हो गए किसी न किसी प्रकार। ये थी भारतीय देशी रियासतों का भारत में विलय। इसके अलावा आइए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का एक संघ है। भारत के राज्यों का एक संघ है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारतीय संविधान में 1950 में जो लागू हुआ, उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी। मैंने आपको बताया। आज उसी क्रम में अनुसूचियों से शुरू करते हैं, फिर एक क्रम बाय क्रम हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारत, आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1, इसमें कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया। देखिए, संविधान में दोनों नाम है, भारत भी है, भारत अर्थात इंडिया।
राज्यों का एक संघ होगा। संविधान में भारत भी लिखा है, इंडिया भी लिखा है। अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र होंगे। जो पहली अनुसूची हमने कल पढ़ाया था, पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। जो पहली अनुसूची में दिया गया है, भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र भी शामिल होंगे। अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2, इसमें भारत की संसद को विधि द्वारा संघ में नए राज्य के प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। भारतीय संविधान विधि द्वारा यानी अधिनियम द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। आर्टिकल 3, इसमें नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। किसी राज्य क्षेत्र में सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। ये 3 आर्टिकल हैं। अब हम लोग क्रम बाय क्रम चलते हैं। अब एक समस्या और खड़ी हो गई। भारत अभी स्वतंत्र हुआ था कि राज्यों में एक अलग आंदोलन शुरू हो गया। वो था भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। मद्रास के रामुल्लु के नेतृत्व में यह मांग की गई कि तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य का गठन किया जाए। तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्यों का गठन किया जाए। लेकिन उस समय ये न्यायालय के न्यायाधीश थे S.K. धर, इनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग का यह काम था, S.K. धर की अध्यक्षता में इस आयोग का यह काम था कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर ठीक है या नहीं। तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं ठीक। इन्होंने राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर कहा। रामुल्लु के नेतृत्व में भाषाई आधार पर तमिल भाषियों के लिए अलग से तमिल राज्य की स्थापना की गई। लेकिन जब रामुल्लु की मृत्यु हो गई 58 दिन आमरण अनशन के बाद, तब 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। ये 4 सदस्यीय आयोग था, फजल अली आयोग। इसमें 4 सदस्य थे। कौन कौन थे सदस्य थे? इसमें हृदयनाथ कुंजारू, सरदार के.एम. पणिकर, 3 सदस्यीय आयोग था। हृदयनाथ कुंजारू और सरदार के.एम. पणिकर थे। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है तमिल भाषियों के लिए। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 में किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास किया गया।